जनूबी कशीर जिले पुलवामिस मज गैर मकामी मजदूर गोलियन हुंद निशान मुकेश कुमार जख्मन हज दाग नवेतरन कन फोत सिक्योरिटी फोर्स तरफ हमला आवरन हज तलाश जारी। ताज़ा हमलन हवाल मोहतात रोजन जरूरत जम्मू कशीर हिंद पूरा मन हालात खराब करने की कोशिश पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह सुन बयान। जम्मू कशीर मज हुकूमत नार्मल से हिंद दाव बेबुनियाद साबित असम्बली इलेक्शन हुंद लुकन बेसब्री सान इंतजार सबक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सुन बयान। तो जुम सूबे किस कुठवा जिलस मज दर्दनाक सड़क हादस मज 10 नफर जख्मी कहियान जख्मियन हज हालत तशवीशनाक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोशर खबरनामा है ज़हूर लोलाबी तहदिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन हज तफसील। जनूबी कशीर जिले पुलवाम नेवा इलाकस मज आज तम सात अफरा तफरी हुंद माहौल वुचन आमुत येल्ले नामालूम बंदूक बरदारों तरफ गैर मकामी शहरी गोलियन हुंद निशान बनाना आव। पुलिस मुताबिक यदि पत जख्मी हालतस मज अस्पताल वातान आव तो सह जख्मन हज दाग नवेदरन कन फोत सपुदमुत। गैर मकामी शहरी सं शनाख्त मुकेश कुमार सं तौर कर आमज यम सुन ताल्लुक उत्तर प्रदेश वन तो पुलिस लाश पनिस तहवीलस मज निम तिबी तो कानूनी कार्रवाई करने पत लाश लवाकिन हवाले करना आई। यह इलाकस मज मजीद सिक्योरिटी फोर्सक एहलकार तैनात करना आमत तो हमला आवरन तलाश बड़िस पैमानस पे जारी। वहाँ हम लोग काम कर रहे थे और ये सब्जी लेने के लिए यहाँ चौक पर आए थे और जब सब्जी लेके वापस जा रहे थे तो ये हादसा हुआ सर। कितने दिनों से आप यहाँ पे थे, कितने लोग थे? हम लोग तो मान चलो 35 लोग के आसपास हैं, जितना भट्टे पर सेट है 35 लोग हैं। ये जो इसका नाम क्या है? इसका मुकेश नाम है। कहाँ रहता है? कितने टाइम से यहाँ पे? वो हो गया लमसम यही यार 4-5 महीने के आसपास। इससे पहले भी आप यहाँ आते थे? इससे पहले तो हम लोग हर साल आते हैं। और कभी आपको इस तरह का ना कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई परेशानी पहले नहीं हुई, बस ये पहला हादसा है। घर भेजने के लिए। ठीक। अब इसी बीच में पता नहीं क्या हो गया, लगा नहीं लगा पैसा, उसी बीच में हो गया जो हादसा हुआ। कितने बजे था ये निकला है? करीब वही 9:30-10 बजे करीब निकला है। और कितने दिनों से आप यहाँ पे हैं? हम लोग हो गया 3 महीने हो गए, हम उसका हो गया करीब 4 महीने हो गया, उसको हमको 3 महीने हो गया यहाँ पे। तो आपका कोई रेट उठाया या इसको कोई रिश्तेदार? नहीं, हम लोग साथ में काम करते थे ना। पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह सिंह तरफ वन आमुत ताज़ा हमलन हंदन मामलातन हवाल मोहतात रोजन जरूरत। तमो ताज़ा हमलन हवाल कत करान वोनमुत यथी कशीर मज हालात पूरा मन सपदन दुश्मन यह रास यवान तो सह हालात खराब करने कोशिश करान। तमो पुलिस अफसरस पे हमलस हवाल कत करान वोनमुत तम सुंद इलाज जारी तो तम सं हालत बेहतर सपदन। पुलिस सरबराहन अनंतनागस मज अकिस तकरीब दौरान इन कथन बावत कर्म। यह कत बाव लाग पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह सपदन 31 अक्टूबर रिटायर यम पत RR स्वैन जम्मू कशीर पुलिस सरबराही करान। जहाँ की पुलिस बहुत ही अच्छा रोल घटाने में किस तरह का होती कि जब अमन यहाँ पर अपने जड़ों को पुख्ता करता है, जब लोग अपनी जिंदगी को मामूल की तरह देखना शुरू करते हैं, तब पड़ोसी को तकलीफ होती है कि उनका जो मिशन 30 साल से ज्यादा लंबे अरसे का, जहाँ पर लोगों की जिंदगी को धर्म भरम करने का था, वो सपना उनका टूट रहा है। उसको लेकर के पुलिस रात भर अपनी कार्रवाई में लगी रही और उन्होंने कुछ पुख्ता सुराख जो है उसमें जुटाए हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही ऐसे लोगों की निशानदेही करके उनका सफाया किया जाएगा जो कल के वाकये में शामिल थे। सर, आज का वाक़ा बिल्कुल हाल फिलहाल में बिल्कुल अभी ताजा वाक़ा है। हम लोग अभी सफर ही कर रहे थे। मुझे लगता है कि इस वाक़े की तहकीकात ADG कश्मीर की क़यादत में उनकी ग्राउंड की टीम DIG साउथ कश्मीर और बाकी जो लोग हैं वो इस पे देख रहे हैं। इसकी डिटेल अभी दस्तयाब हो रही है। ये गरीब मजदूर जो किसी जगह पे अपना पेट भरने के लिए बाहर से चल के जहाँ पर काम करता है, अगर उस तरह के गरीब इंसान को
बेगुनाह इंसान को गोली का निशाना बनाया जाता है। मुझे लगता है कि ऐसी नकलो हरकत को ना तो खुदा ताला माफ कर सकता है, ना लोग माफ करेंगे और ना ही हम माफ करेंगे। मुझे लगता है कि जल्द ही पुलिस इस केस को निकाल के जम्मू कश्मीर सबक वज़ीर आला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला सिंह तरफ नामजद इंतजामिया तरफ नॉर्मल से दाउश करने इलेक्शन मुनक़द करना तमो वोन पुलिस अफसरस पे हमले पुलवामस मज गैर मकामी शहरस पे हमले तो राजौरी जिले नेशनल कॉन्फ्रेंस दौरस मज मिलिटेंसी फ्री तत आज मिलिटेंस हंद मामले ब्रो कुन उमर अब्दुल्ला कथन बावत शुमाली कुपवारस मज अवामी जलस पत मीडिया नुमाइंदन सत्म तशरीफ आना डोल लेके निकले हो। बहरहाल आप तकलीफ तो हमारे कायद को, लेकिन अगर कैसे बना बेइज्जती हो अगर करोड़ रुपये आला ठीक है तो इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? क्या बहाना है? कल ही श्रीनगर में दिन दहाड़े एक पुलिस के इंस्पेक्टर पे गोली चली। आज सुनने में आया पुलवामा में कुछ हुआ है। राजौरी जिस इलाके को हमने मिलिटेंसी से बिल्कुल क्लियर करके रखा हुआ था, कम से कम हर हफ्ते 10 दिन के बाद वहां या तो कोई घटना घटती है या कोई एनकाउंटर जैसा हो जाता है। तो अगर यही नॉर्मल हालात हैं तो ठीक है ना। अच्छा, नॉर्मल हालात आप लोग यहाँ पे हैं, पिछले दिनों एलजी साहब यहाँ आए थे, सड़कों का क्या हाल था? कितनी देर आपको बंद रखा गया? चलने की इजाजत नहीं, घूमने की इजाजत नहीं, फिरने की इजाजत नहीं। मैं एज चीफ मिनिस्टर यहाँ आता था, कभी बंद किया शहर को मैंने? कभी इस तरह रास्ते बंद किए? बाय रोड जब हम घूमते आए कभी इस तरह लोगों को घरों में बंद रखा? तो फिर कहाँ के नॉर्मल हालात? जो इलेक्शन होने चाहिए थे वो इलेक्शन हो नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने बल्दियाती चुनाव की बात हुई, पंचायतों की बात हुई, बीडीसी डीडीसी की बात हुई, लेकिन वो सारे इलेक्शन जो हैं उनको फिलहाल रद्दी की टोकरी में फेंका गया। अब कराएंगे नहीं कराएंगे ये शायद मुल्क में सिर्फ 2 लोग जानते हैं। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सिंह तरफ आवाज वस्ती कश्मीर जिले बडगाम को दौर करने यह दौरान तमो तत अर्बन लोकल बॉडीज कन 2 प्रोजेक्टन हुंद इफ्तिताह कोर। तमो आज मौके पर खिताब करान मजीद जम्मू कश्मीर तरक्की हवाल से इंतजामिया तरफ कहिया कदम तुलने ताहम पज लुकन ते इंतजामिया सहित अथवास करुन युथ गरीब लुकन ते ब्रोह पकन को मौका फराहम सपदे। भारत के लिए आवश्यक है, जम्मू कश्मीर के लिए भी। ये जो छोटे शहर हैं टियर 2 टियर 3 या जो कस्बे हमारे, ये कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के केंद्र बने, मुझे लगता है कि और इनकी भूमिका जब बढ़ेगी तब जो बात क्वारमेटर साहब कह रहे थे कि अभी हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, अभी तो 24-25 में तीसरी बनने जा रहे हैं, 47 का लक्ष्य की देश की, तो वो लक्ष्य हम तभी प्राप्त कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इन कामों में जिस तरह से आपने काम किया है, निश्चित रूप से इससे बड़ी मदद मिली है। चुनाव समय से हो जाए ये आवश्यक है। एक संवैधानिक कठिनाई थी, यहाँ ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन नहीं था। अब जो व्यवस्था है उसमें ओबीसी को रिजर्वेशन देना ये संवैधानिक रूप से अनिवार्य है, और बिना उसके अगर कोशिश की जाएगी तो कोई जाएगा। उसके अनेक रिप्रेजेंटेशन भी प्राप्त हुए हैं, तो चुनाव रोक दिए जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये काम खत्म हो। प्रस्ताव दिल्ली भेज दिया गया है ताकि या तो पार्लियामेंट से पारित कराना हो तो पार्लियामेंट से पारित हो, या महामहिम राष्ट्रपति जी की अधिसूचना आनी हो तो वहां से सूचना करा के चुनाव जल्दी हो। और आज मैं यही कोशिश करूंगा कि आप सबों से फिर अगली बार भी मुलाकात हो। आज एक बार फिर मैं
सभी अर्बन प्रोजेक्ट्स की संबंधित अर्बन लोकल बॉडीज के चेयरमैन साहिबान, वार्ड मेंबर्स और नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि नई फैसिलिटी। नाज़रीन खबर नाम जारी, यत्स नेमो अख तिजारती वक्फ।